अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करने लगे हैं 11वीं क्लास की स्टैट की बुक के बारे में। आज इस वीडियो में आप लोगों को मैं कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊँगा, यानी मैं आप लोगों को चीज़ें बताऊँगा। अगर आप वैसे वैसे करेंगे तो आप लोगों की अगर अभी भी ज़ीरो तैयारी है, ज़ीरो प्रिपरेशन है, देन भी आप लोग इंशाल्लाह ताला इसमें से ना पास भी हो जाएंगे और अच्छे नंबर भी हासिल कर सकते हैं। जिनकी थोड़ी बहुत तैयारी ऑलरेडी है या कुछ नंबर हासिल करने चाहते हैं, तो उनके लिए भी इस वीडियो में मुकम्मल गाइडेंस मौजूद है। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले मैं आप लोगों को ये बात ज़रूर बताना चाहता हूँ कि आप लोगों ने इस वीडियो को मुकम्मल सुनना है, कहीं सी भी हिस्से से मिक्स स्किप करके नहीं भागना आप लोगों ने, ठीक है। और वीडियो को मुकम्मल सुनना है, इसी उसके बाद ही आप लोगों को बाकी तमाम चीज़ें क्लियर होंगी। और जितने भी सवालात हैं आप लोगों के इस स्टैट के मतलब इंशाल्लाह ताला वो इस वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि सारे एड्रेस कर दूँ। सबसे पहले आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर ये पेयरिंग शो हो रही है। हम पेयरिंग को थोड़ा डिस्कस करते हैं और उसी के साथ में आप लोगों को कुछ गेस बताता हूँ जो आपने लोगों ने सवालात लाजमी करने हैं। और अगर आप लोगों के कुछ सवालात रह जाएँ जो इसमें एड्रेस ना हों, तो उसके लिए मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर डीएम कर सकते हैं। इंस्टाग्राम के ऊपर मेरा जो अकाउंट है वो बिल्कुल यूट्यूब के नाम से मौजूद है। चले आएँ अपनी चलते हैं वीडियो की जानिब। सबसे पहले बच्चे जो आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है पेपर में, वो है एमसीक्यूज़ इसमें से। और ये एमसीक्यू 17 नंबर के बच्चे आने हैं, और जिन बच्चों के 17 में से 15 या 16 नंबर यहाँ से हासिल वो कर लेंगे, वो आसान हो जाएगा उनके लिए पास होना भी। और अगर उन्हें अच्छे नंबर लेने हैं तो भी उनकी जो प्रोबेबिलिटी है अच्छे नंबर लेने की वो भी बढ़ जाएगी। तो लिहाजा एमसीक्यूज़ बड़े अहमियत के हामिल हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जनाब अल्लाह ये सवाल फिर किए कहाँ से जाएँ एमसीक्यूज़। तो इसके लिए बच्चे मैं आप लोगों को जो रेफ़र करने लगा हूँ वो है ए प्लस। अब जिन बच्चों को ए प्लस का नहीं पता कि ए प्लस क्या होता है, ए प्लस बच्चे पिछले 5 साल पेपर्स होते हैं उनको बोलते हैं, और ये कंपनी छापती है जिसका नाम ए प्लस है। अगर आपके पास ए प्लस हैं तो ठीक है, अगर आपके किसी करीबी बुक शॉप से मिल जाते हैं तो आपने मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आपने ये लेने हैं। उसकी बड़ी वजह ये है कि इसकी 2-3 रीज़न्स हैं। पहली रीज़न तो ये है कि इसमें से जो एमसीक्यूज़ के आंसर हैं वो बिल्कुल ठीक लिखे हुए हैं। दूसरा ये कि इसका जो लेटेस्ट वर्जन है उसमें जो रिसेंट ईयर्स के पेपर हैं ना, ये जो आप लोगों की बड़ी खप डली हुई है ना, एसएलओ बेस स्कीम ये वो, तो ये तमाम मसाइल इसमें से आप लोगों के डिस्कस हो जाएंगे, इतनी टेंशन वाली बात नहीं है। तो इसलिए ये रिकमेंड कर रहा हूँ मैं आप लोगों को बहरहाल। और दूसरी बात ये भी है कि अभी आपको थोड़ी सी और भी चीज़ें बताता हूँ जिससे आप लोगों को लगेगा कि ये बेहतर है। अगर आपके पास ये नहीं है कि और है आप लोगों के पास है जिसमें से, लेकिन मतलब कि और मॉडल पेपर है जिसमें से 5 साल पेपर मौजूद हैं, तो आपने वो भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आपने सिर्फ एक ही बात का ख्याल करना है कि उसमें से बच्चे जो लेटेस्ट ईयर्स के पेपर हैं ना, जैसे 2022 है और 21 है, वो वाले पेपर उसमें से मौजूद होने चाहिए। चले आए हम आपको लोगों को बताते हैं कि आपने एमसीक्यूज़ अगर आप ए प्लस ले लेते हो तो कैसे याद करने हैं। अब ए प्लस में तो चैप्टर वाइज भी एमसीक्यूज़ मौजूद होते हैं, लेकिन हमने वो नहीं करने। यहाँ पे बच्चे आखिर में ना तकरीबन आप लोगों को 7 से 8 मॉडल पेपर देखने को मिलते हैं मुख्तलिफ बोर्ड्स के, जो लेटेस्ट ईयर्स के भी होते हैं, उनके एमसीक्यूज़ आप लोगों ने सिर्फ याद करने हैं। और ये तकरीबन मैक्सिमम भी बने आप लोगों के पास तो ये कोई 130 के राउंड बाउंड आप लोगों के पास एमसीक्यूज़ बनेंगे। और लास्ट ईयर इन्हीं एमसीक्यूज़ में से बच्चे आप लोगों को पेपर में 15 एमसीक्यूज़ रिपीट हुए थे वहाँ से। और अगर आप लोगों के भी इस दफ़ा भी आप वहाँ से 15-16 एमसीक्यूज़ अगर रिपीट हो जाएँ तो बच्चे इट इज़ नॉट अ बैड डील। यहाँ मैं एक और बात भी ऐड करता चलूँ कि एक ना मैंने वीडियो बनाई थी अभी आप लोगों के इसी चैनल पे मौजूद है, एमसीक्यूज़ ट्रिक के नाम से। अब वहाँ पे बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, पेपर में कुछ एमसीक्यूज़ ऐसे देखने को मिल जाते हैं, चाहे वो स्टैट हो चाहे वो कोई और बुक हो, जिनको बंदा बिल्कुल एमसीक्यूज़ के बारे में क्लीन चिट होता है, बंदे को नहीं आते होते वो, और ना ही कोई इधर उधर से हिसाब लग रहा होता है। तो उसके लिए आप फिर बच्चे ऐसा काम शुरू करते हैं कि अपना दम दरूद पढ़ना शुरू कर देते हैं। वो कलमा पढ़ता है, अभी जहाँ पे एंड होता है वहाँ पे निशान। तो इस तरीके से निशान नहीं लगाने। वहाँ पे मैंने एक वीडियो बनाई है, ये जितने भी आप लोगों के की सेट करते हैं उनके पीछे जो बुनियाद है, जो बेस है कि वो किस तरीके से पेपरों की सेट होती है, उसको देखते हुए मैंने एक वीडियो बनाई है एमसीक्यू ट्रिक के नाम से, इस चैनल पे मौजूद है। तो आप लोगों ने वो लाजमी देखनी है, वो आप लोगों की बड़ी हेल्प आउट करने वाली है एमसीक्यूज़ में। नौ मूव ऑन होते हैं अपने शॉर्ट क्वेश्चंस की जानब। जनाब अल्लाह, अब हमारे पास पेयरिंग में देखे जाए तो हमारे पास चैप्टर 1 से 2 शॉर्ट आने हैं, 3 से 5 आने हैं, और 5वें चैप्टर से भी 5 आने हैं। लिहाजा हम चैप्टर 1 जो है उसको स्किप कर सकते हैं, उसको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, मिस करवाएं इसको पहले को। सिर्फ चैप्टर 3 और सिर्फ चैप्टर नंबर जो 5 है, ये 2 चैप्टर हम लोगों ने करने हैं, ठीक है। और ये दोनों चैप्टर्स जो आपके पास हैं बच्चे, यानी 3 और 5th, इन दोनों के सवाल जो 5-5 आने हैं। अब ये सवाल फिर पैदा होता है कि यही कहाँ से याद किए जाएँ, इनके इंपॉर्टेंट सवाल कौन कौन से हैं। तो यहाँ भी आप लोगों को बच्चे ए प्लस की ज़रूरत पड़ेगी। अब ए प्लस में आप लोगों को इन दोनों चैप्टर्स के वो वाले सवालात करने हैं जो 2 दफ़ा या 2 से ज़्यादा दफ़ा रिपीट हुए हैं मुख्तलिफ पेपर्स में। ए प्लस में ये भी चीज़ मेंशन होती है कि यह सवाल इतनी दफ़ा रिपीट हो चुका है मुख्तलिफ मॉडल पेपर्स में, बोर्ड के पेपर में। तो आप लोगों ने ए प्लस इसलिए भी बाय करना है।
कि उसमें ये चीज़ें मेंशन है। तो लिहाजा जनाब अल्लाह हमने ये दोनों पेपर्स के दोनों चैप्टर्स के वही सवाल याद करने हैं जो 2 दफ़ा या 2 से ज़ायद दफ़ा मुख्तलिफ बोर्ड्स में आए होते हैं। वहाँ पे मेंशन है ये 2 मरतबा आया या 2 से ज़ायद मरतबा आया, इस तरीके से। तो ये तकरीबन दोनों चैप्टर को अगर हम कंबाइन करेंगे तो बच्चे आपके पास तकरीबन कोई 35 सवाल बनेंगे सिर्फ़ और सिर्फ। और इन्हीं इंशाल्लाह ताला 35 सवालात में से आप लोगों को 7 से 6 सवाल जो है इंशाल्लाह पेपर में देखने को मिल जाएंगे। इसी तरीके से बच्चे आप लोगों ने ये जो आप लोगों के पास अब अगला पेयर है उसमें भी ये आपने यही सेम टेक्निक यूज़ करनी है। और अगेन चैप्टर जो 2 है उसको मिस कराओ, चैप्टर चौथा और छठा। अगर आपको मैं सिंपल वर्ड में बोलूँ ना तो चैप्टर पहला और दूसरा ये तो आप पढ़ो ही ना, इसको रहने दो। इसको सिर्फ MCQ इसके हमने करने हैं वो उन मॉडल पेपर में से जिसमें मैंने आपको बताया है, बाकी नहीं करने की ज़रूरत। चैप्टर नंबर 5वां और जो चौथा और छठा है ये दोनों चैप्टर्स के भी आप कोशिश करें कि जो सवालात हैं वो ही करें 2 दफ़ा या 2 से ज़ायद दफ़ा। और जिनकी थोड़ी बहुत तैयारी पहले मौजूद है ना, मतलब थोड़ी बहुत उनको चैप्टर के बारे में नौ हाउ मौजूद है, तो वो तो एक टाइम वाले भी सवाल करें। लेकिन जिन्होंने सिर्फ पास होना है और उनको कुछ शॉर्टकट चाहिए तो वो सिर्फ क्योंकि अब टाइम थोड़ा है तो आप लोग सिर्फ 2 या 2 से ज़ायद दफ़ा करें सवालात इन दोनों चैप्टर्स के भी। और इसी तरीके से ये चैप्टर नंबर आपके पास जो 7 है उसको भी स्किप कराओ और चैप्टर 8वां और 9वां ही करना है हमने। 8वें 9वें में भी सिर्फ वही सवालात करो जो 2 या 2 से ज़ायद दफ़ा आए हुए हैं। तो अगर आप MCQs और ये शॉर्ट इतने सिर्फ कर लेते हो, अब ये शॉर्ट कितने को बनेंगे, ये सारे मिलाम लोगों के 80-90 शॉर्ट बनने हैं। और 80-90 शॉर्ट बंदा डेली के 20 MCQs भी याद करें, शॉर्ट क्वेश्चन याद करें ना, तो बंदा बड़ी आसानी से 3-4 दिन में ये खड़का लेता है, ये बंदा बड़े सुकून से ये वाले MCQ। तो इतना कोई ये टेंशन वाली बात है नहीं इसमें। इसी तरीके से MCQs में आप लोगों को अब मतलब 120-30 MCQs याद करने हैं तो वो भी इतने दिनों में वो भी साथ हो जाएंगे। तो यानी जिन बच्चों ने पास होना उनके लिए तो यही बात है कि यहाँ तक अपना इत्तेफा करें। ये ना होता है बच्चे फिर लॉन्ग भी करना शुरू कर देते हैं, शॉर्ट भी, MCQs भी, और पेपर में जब जाते हैं उनको एक भी कोई भी चीज़ नहीं आ रही होती। लिहाजा आप अपनी टारगेटेड तैयारी करें। जिन बच्चों ने सिर्फ और सिर्फ पास होना है और उनकी अभी तक ज़ीरो प्रिपरेशन है वो यहीं तक रुक जाएँ, MCQs और शॉर्ट। और इंशाल्लाह ताला आप अगर ये चीज़ें करोगे तो आप लोग इंशाल्लाह इसमें से पास हो जाओगे। अब चलते हैं हम ज़रा अपने लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ कि वो बच्चे जो ज़रा लॉन्ग क्वेश्चंस को भी मतलब जो पढ़ाकू बच्चे होते हैं उन्होंने लॉन्ग भी करने होते हैं। तो लॉन्ग क्वेश्चन में बच्चे हमारे पास जो आपके पास पेयर नज़र आ रहा है वो है जी, पहला है जी चैप्टर नंबर 3। अब 3 से 2 तरह के सवाल आएंगे, थ्योरेटिकल सवाल आएगा, न्यूमेरिकल बेस आएगा, तो ये भी आप लोगों ने करना है। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको अभी न्यूमेरिकल्स वगैरह की या वो जो मैथमेटिकल्स चीज़ें होती हैं उनकी समझ नहीं आती, तो उसके लिए आप भाई यूट्यूब आपके पास मौजूद है, आपको बहुत सारे टीचर्स यहाँ पे मिल जाएंगे जो आप लोगों को वो समझाएंगे। अगर आपके कॉलेज में या आपके टीचर ने आपको चीज़ें अच्छे से नहीं समझाई तो विदाउट एनी टेंशन, विदाउट एनी पैसा आप यूट्यूब पे आके देखें, लोगों मुख्तलिफ टीचर आप लोगों को सिखाते हैं, तो वहाँ से सीखें अगर आपने वाकई में सवाल अटैम्प्ट करने हैं। इसी तरीके से चैप्टर नंबर जो 4 है उसमें भी यही सेम सीन, और ये दोनों चैप्टर हैं भी सिमिलर टाइप, यानी सिमिलर चीज़ें हैं। तो तीसरा और चौथा चैप्टर जो है ये लाजमी आप लोगों ने करना है, ये पेयर आप लोगों का। इस किताब का सबसे जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं वो यही 2 हैं, तीसरा और चौथा, चाहे वो शॉर्ट के लिए ले लें आप चाहे लॉन्ग के लिए लें, तो आपने ये लाजमी करना है। 9 हम फर्दर मूव करते हैं जनाब। अगला जो पेयर है वो 5वां और छठा है, और बच्चे मोस्टली यही पेयर अडॉप्ट करते हैं, तो यहीं से आप लोगों के 3 पेयर जो हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। बाकी चैप्टर नंबर 8वां और 9वां ये भी। अब लेकिन आप लोगों को बताता चलूँगा कि लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए अगर आपने देखना हो कि लॉन्ग क्वेश्चन कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, चूँकि अब काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं चैप्टर में और सारे तो बंदे नहीं अब कर सकता, तो उसके लिए बंदे को गेस्ट चाहिए होता है। तो इसके लिए भी आप लोगों को जनाब वाला A+ ही होना चाहिए, और A+ में लॉन्ग क्वेश्चन के जवाब नहीं मौजूद होते, अलबत्ता शॉर्ट के और MCQs के जवाब मौजूद होते हैं। लेकिन लॉन्ग के वहाँ पे सवाल ज़रूर मेंशन किए होते हैं और वहाँ पे लिखा होता है आप लोगों के पास कि ये सवाल इतनी दफ़ा रिपीट हुआ। तो लॉन्ग भी ख़ास तौर पर वो लॉन्ग क्वेश्चन जो मुख्तलिफ बोर्ड में 2 या 2 से ज़ायद दफ़ा रिपीट हुए हैं वो आपने लाजमी करने हैं, और वो मैक्सिमम निकालेंगे ना आप इन तीनों चैप्टर्स में से, यानी तीसरा, चौथा, 5वां, छठा, इन चारों चैप्टरों में से अगर आपने यही पेयर मतलब 3 यूज़ करने हैं तो मैक्सिमम आप लोगों को 13 से 14 सवाल ऐसे देखने को मिलेंगे जो आपने करने हैं। तो जनाब अल्लाह आपने ये सवाल लाजमी करने वहाँ से देकर। तो अगर आप लोग बिल्कुल सेफ़ साइड पे जाना चाहते हो तो तमाम वो सवालात करें जो एक टाइम मरतबा भी आए हुए हैं, तो वो 10-12 सवाल थोड़े बढ़ जाएंगे, नहीं 20-25 सवालात आपको याद करने पड़ जाएंगे, तो फिर तो आप बिल्कुल सेफ़ साइड पे आ जाओगे। लेकिन आप अगर रिस्क लेना चाहते हो तो आप 2 दफ़ा या 2 से ज़्यादा दफ़ा वाले सवालात करें, और इंशाअल्लाह उसमें से 3 में से 2 तो आपके पक्के ठीक होंगे, वो लगेंगे पेपर में। तो ये हर दफ़ा ही ऐसा होता है। इंशाअल्लाह इस दफ़ा भी आप लोगों को ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी टेंशन कम हुई हो, तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और बाकी भी जो चीज़ें आप लोगों के मुख्तलिफ बोर्ड्स के मुख्तलिफ
सब्जेक्ट्स के मतलब जो वीडियोज़ हैं वो अपलोडेड हैं इसके ऊपर। फिर भी अगर आप लोगों को कोई वीडियो कोई किसी की डिमांड हो तो आप लोग उसकी कमेंट में मुझे बोल सकते हैं, मैं आप लोगों की जो वो डिमांड इंशाल्लाह ताला वो ज़रूर पूरी करूँगा। बाकी कोई सवाल हो कोई क्वेश्चन हो उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर अप्रोच कर सकते हैं। थैंक यू।